नमो नमो सिद्ध साहूणम। यह एक ऐसी कथा है जहाँ पर एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अपनी जान गंवा दी। ये कथा है अकलंक और निकलंक की। मान्यखेड़ नगर के राजा शुभतुंग के पुरुषोत्तम नाम का मंत्री था। उसके 2 पुत्र थे, एक अकलंक और दूसरा निकलंक। एक बार अष्टानी का पर्व में माता पिता के साथ वे दोनों भाई जैन गुरु रवि गुप्त के पास गए और माता पिता ने उक्त पर्व में ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अपने बालकों को भी दिलाया। जब वे युवा हो गए तब अपने पुराने ब्रह्मचर्य व्रत को यावत जीवम व्रत मानकर उन्होंने विवाह नहीं करवाया। पिता ने समझाया कि वह प्रतिज्ञा तो पर्व के लिए थी, पर वे कुमार अपनी बात पर दृढ़ रहे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहकर अपना समय शास्त्र अभ्यास में लगाया। अकलंक एक संधि थे और निकलंक द्विसंधि थे। मतलब अकलंक को एक बार में याद हो जाया करता था और निकलंक को 2 बार में। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि अकलंक को एक बार सुनने मात्र से स्मरण हो जाता था और उसी पाठ को 2 बार सुनने मात्र से निकलंक को स्मरण हो जाता था। उस समय जैन धर्म पर होने वाले बौद्धों के आक्षेपों से उनका चित्त विचलित हो रहा था और वे इसके प्रतिकार के लिए बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए बाहर निकल पड़े। वे अपना धर्म छिपाकर एक बौद्ध मठ में विद्या अध्ययन करने लगे। एक दिन गुरुजी को दिग्नाग के अनेकांत खंडन के पूर्व पक्ष का कुछ पाठ अशुद्ध होने के कारण ठीक नहीं लग रहा था। उस दिन पाठ बंद कर दिया गया और रात्रि को अकलंक ने वह पाठ शुद्ध कर दिया। दूसरे दिन जब गुरु ने शुद्ध पाठ देखा तो उन्हें संदेह हो गया कि कोई जैन यहाँ छिप कर पढ़ रहा है। इसकी खोज के सिलसिले में एक दिन गुरु ने जैन मूर्ति को लादने की सब शिष्यों को आज्ञा दी। अकलंक देव मूर्ति पर एक धागा डालकर उसे लांग गए और इस संकट से बच गए। एक रात्रि में गुरु ने अचानक कांसे के बर्तनों से भरे बोरे को छत से गिराया। सभी शिष्य उस भीषण आवाज़ से जाग गए और अपने ईष्ट देव का स्मरण करने लगे। उस समय अकलंक के मुंह से नमो अरिहंताड़म आदि पंच नमस्कार मंत्र निकल पड़ा। बस फिर क्या था, दोनों भाई पकड़ लिए गए। दोनों भाई मठ की ऊपरी मंजिल में कैद कर दिए गए। जब दोनों भाई मठ की ऊपरी मंजिल में कैद कर दिए गए तब दोनों भाई एक छाते की सहायता से कूदकर भाग निकले। ज्ञान होने पर राज आज्ञा से उन्हें पकड़ने 2 अश्वसवार सैनिक भेजे गए। सैनिकों को आते देखकर छोटे भाई निकलंक ने बड़े भाई से प्रार्थना की कि आप एक संधि और महान विद्वान हैं, आपसे जिन शासन की महती प्रभावना होगी, अतः आप निकटवर्ती तालाब में छिपकर अपने प्राण बचाइए। शीघ्रता कीजिए, समय नहीं है। वे हत्यारे हमें पकड़ने के लिए शीघ्र ही पीछे आ रहे हैं। अकलंक ने मना किया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, वे तुम्हारी जान ले लेंगे। फिर भी निकलंक ने कहा कि अभी नहीं, बौद्ध को हराना होगा, जैन दर्शन को आगे ले जाना होगा। नहीं, आप भैया जाकर अवश्य ही छुप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। आखिर दुखी चित्त से अकलंक ने तालाब में छिपकर अपने प्राणों की रक्षा की। निकलंक आगे भागे और वहाँ एक धोबी ने निकलंक को भागते देखा और वह भी पीछे आते हुए घुड़सवारों को देखकर किसी अज्ञात भय की आशंका से निकलंक के साथ ही भागने लगा। घुड़सवारों ने आकर दोनों को तलवार के घाट उतारकर अपनी रक्त पिपासा शांत की। निकलंक का घात हो गया। अकलंक क्या करते? अकलंक वहाँ से चलकर कलिंग देश संचयपुर में पहुँचे। वहाँ के राजा हिमशीतल की रानी मदन सुंदरी ने अष्टानी का पर्व के दिनों में जैन रथ यात्रा निकलवाने का विचार किया, किंतु बौद्ध गुरु संगश्री के बहकावे में आकर राजा ने रथ यात्रा निकालने की यह शर्त रखी कि यदि कोई जैन गुरु बौद्ध गुरु को शास्त्रार्थ में हरा दे तब ही जैन रथ यात्रा निकल सकती है। इससे रानी बड़ी चिंतित हुई और धर्म में विशेष रूप से संलग्न हुई।
अकलंक देव वहाँ पर आए। इससे रानी बड़ी चिंतित हुई और धर्म में विशेष रूप से संलग्न हुई। अकलंक देव वहाँ आए और राजा हिमशीतल की सभा में बौद्ध विद्वान से शास्त्रार्थ किया। संगश्री बीच में पर्दा डालकर उसके पीछे बैठकर शास्त्रार्थ करता था। शास्त्रार्थ करते हुए 6 महीने बीत गए, पर किसी की हार जीत नहीं हो पाई। अकलंक सोच रहे थे कि क्या बात है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और एक दिन रात्रि के समय चक्रेश्वरी देवी ने अकलंक को इसका रहस्य बताया कि पर्दे के पीछे घट में स्थापित तारा देवी शास्त्रार्थ करती है। तुम क्या करना, उसे प्रातःकाल कहे वाक्यों को दोबारा पूछना और इतने से ही उसकी पराजय हो जाएगी। बस फिर क्या था, अकलंक खुश। अगले दिन सुबह हुई और फिर सभा लगी और अकलंक ने चक्रेश्वरी देवी की सम्मति के अनुसार प्रातः कहे गए वाक्यों को फिर दोबारा कहने को कहा। तो उत्तर नहीं मिला। तब अकलंक देव द्वारा तुरंत पर्दा खींचकर और घड़े को पैर की ठोकर से फोड़ दिया और इससे जैन धर्म की विजय हुई और रानी के द्वारा संकल्पित रथ यात्रा धूमधाम से निकली। उस समय जैन धर्म की महती प्रभावना हुई और जनता के हृदय में जैन धर्म के प्रति आस्था बढ़ी और रानी का दृढ़ संकल्प पूरा हुआ। यह थी अकलंक की चतुराई और निकलंक का बलिदान, जिन्होंने अपने भाई के लिए अपनी जान तक को गंवा दिया। आदि जड़िंदम जयदु जयदु।